तो दोस्त इस वीडियो में हम जानेंगे एफडी और आरडी अकाउंट में क्या अंतर होता है, कौन सा अकाउंट हमें खोलना चाहिए, किस अकाउंट पर हमें ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो बार बार कमेंट करते हैं कि आखिर में हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए, आरडी अकाउंट या फिर एफडी अकाउंट, और एफडी आरडी में क्या अंतर है, कौन सा हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको एफडी और आरडी के अकॉर्डिंग पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरीके का नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, अगर आपको एफडी अकाउंट और आरडी अकाउंट के बीच डिफरेंस मालूम है, यानी कि एफडी अकाउंट और आरडी अकाउंट के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी है, बट अभी तक आपने ना तो आरडी अकाउंट ओपन किया है और ना ही एफडी अकाउंट, या फिर आपको एफडी अकाउंट आरडी अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस मालूम नहीं है, तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और पूरी डिटेल में उस वीडियो में बताया गया है कि आप किस तरीके से एफडी अकाउंट या फिर आरडी अकाउंट घर बैठे ओपन कर सकते हैं। सो प्लीज आप लोग उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और घर बैठे ही आप एसबीआई में आरडी या फिर एफडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आपको बैंक जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं मेन मुद्दे की। देखिए, काफी सारे लोग पूछते हैं कि आखिर में एफडी अकाउंट बढ़िया है या फिर आरडी अकाउंट, कौन सा अकाउंट हमें ओपन करना चाहिए, किस अकाउंट में मुझे ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो देखिए, अभी मैं आपको दोनों अकाउंट के अकॉर्डिंग पूरी डिफरेंस बताने वाला हूं। वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना। सबसे पहले बात करते हैं एफडी अकाउंट के बारे में। आखिर में एफडी अकाउंट क्या है। तो दोस्त, सबसे पहले इसका आप फुल फॉर्म समझ लीजिए। एफडी अकाउंट यानी कि एफडी का मतलब ही होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट। अब यहां पर क्या होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, ये क्लियर कर देता हूं। अगर आपके पास एक बार में 10, 50, 1 लाख, 2 लाख रुपए हैं और आप उसे एक बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट क्या, आप जमा करके रखना चाहते हैं बैंक में, तो आप वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है, और आपको उसकी कोई जरूरत अभी नहीं है फिलहाल में कुछ सालों तक, तो आप उस रुपये को इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर यूं कहिए जमा कर सकते हैं, फिक्स करवा सकते हैं अपने बैंक में, जिसको हम एफडी कहते हैं। यानी कि आप एक बार में 10, 50, 25,000 रुपये या फिर 1 लाख, 2 लाख रुपये फिक्स करवा करके बैंक में रख सकते हैं, ठीक है। अब कितने दिनों तक आप रख सकते हैं ये भी समझ लीजिए। देखिए, इसका जो कम से कम मिनिमम डेज है, आप 7 डेज के लिए भी ओपन करवा सकते हैं, यानी कि 7 दिनों के लिए भी आप फिक्स करवा करके रख सकते हैं अपने बैंक में, और ज्यादा से ज्यादा आप 10 सालों तक भी करवा सकते हैं, ठीक है। और एक और नया स्कीम निकला है कि आप 400 डेज के लिए भी आप अपने पैसे को फिक्स करवा करके रख सकते हैं बैंक में, ठीक है। तो ये आपको दिन समझ में आ गया, यानी कि टेन्योर समझ में आ गया कि कितने दिनों की अवधि होती है फिक्स करवाने की। अब बात आती है कि भाई हमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, यानी कि एफडी अगर हम करवाएंगे तो हमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा। तो दोस्त, यहाँ पर आप चार्ट देख लीजिए। ओके, यहाँ पर पूरी डिटेल में आपको बताया गया है कि अगर आप इतने दिनों से इतने दिनों तक के लिए करवाते हैं तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और 5 साल से 10 साल के लिए करवाते हैं तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और 400 दिनों के लिए करवाते हैं तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा। आपको पूरा चार्ट दिख रहा होगा। आप एक बार यहाँ पर वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं, लगभग सब बैंक का है, सारे बैंकों का इंटरेस्ट रेट जो है सेम ही होता है, लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 5.65% या फिर 5.70%, ओके, या फिर 3 पॉइंट कुछ परसेंट, ऐसा करके इंटरेस्ट आपको शो कर रहा होगा। लेकिन ये पर एनम है, मंथली नहीं है। ऐसा बात मत समझना कि आपको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा इतना, नहीं। मंथली अगर मिलता तो सभी लोग यहीं पर जमा कर देते पैसे को, ठीक है ना। ये पर एनम है, आपको एक साल में इतना इंटरेस्ट मिलने वाला है। ओके, एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, एफडी अकाउंट 3 तरह के होते हैं, ठीक है। 3 तरह के एफडी अकाउंट होते हैं, जैसे कि एक मंथली होता है, दूसरा क्वार्टरली होता है, और तीसरा मैच्योरिटी होता है। अब ये क्या है, सो मैं आपको क्लियर करता हूं। अगर आप मंथली बेसिस पर अपना इंटरेस्ट अपने अकाउंट में क्रेडिट करवाना चाहते हैं तो आप मंथली वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मान लो आपने 50,000 रुपये डिपॉजिट कर लिए, फिक्स करवा दिए अपने बैंक में, ठीक है। अब अगर आपने फिक्स करवाते वक्त, यानी कि एफडी अकाउंट ओपन करते वक्त क्वार्टरली या फिर मंथली को सेलेक्ट किया होगा, अगर आपने मंथली सेलेक्ट किया होगा तो एक महीने में जितना इंटरेस्ट 50,000 का बनेगा एफडी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट क्या होगा, हर एक महीने पर आपको आपके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपने क्वार्टरली सेलेक्ट किया होगा तो हर 3 महीने पर आपको जो 50,000 का इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा,
ठीक है। और अगर आपने मैच्योरिटी सेलेक्ट कर रखा होगा तो जितने सालों के लिए, जितने दिनों के लिए आपने मैच्योरिटी सेलेक्ट किया होगा कि मैं 2 साल के लिए फिक्स करवाना चाहता हूं, 5 साल के लिए करवाना चाहता हूं, तो जब आपकी अवधि कंप्लीट हो जाएगी 5 साल की, तो 5 साल में आपके जो प्रिंसिपल है, आपका जो मूलधन है, उस पर जितना इंटरेस्ट बनेगा वो सारे के सारे इंटरेस्ट और प्लस प्रिंसिपल दोनों के दोनों आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो यही 3 टाइप के एफडी अकाउंट होते हैं। आपकी इच्छा, आप कैसे करवाना चाहते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट क्लियर कर दूं, मान लो आप कहीं बाहर में रहते हैं, ठीक है ना, और आपने 2 साल के लिए एफडी करवा लिया, ओके, या फिर आपने 5 साल के लिए एफडी करवा लिया और आप किसी भी रीजन बस बैंक नहीं आ पाते हैं मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद, यानी कि आपका जो 5 साल की अवधि है वो समाप्त हो चुकी है और आप नहीं आ पाते हैं बैंक रुपया निकालने के लिए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि बैंक आपको एक रेन्युअल करवाने की ऑप्शन देती है, यानी कि आप दोबारा से इसे फिक्स करवा सकते हैं। 5 साल में आपका जो प्रिंसिपल है और उसका जो इंटरेस्ट है जितना भी आपका बना है वो सारा का सारा जो रुपया है एक साथ हो जाएगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यानी कि मूलधन और ब्याज एक साथ हो जाएगा। उसके बाद फिर से वो रेन्यू हो जाएगा और उस उतने रुपये पर 50,000 का जो इंटरेस्ट बनेगा और जो मूलधन है दोनों को जोड़ करके उसके बाद उस रुपये पर जो है एफडी लागू हो जाएगा, यानी कि फिक्स हो जाएगा। उसके बाद उतने रुपये पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ओके। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है कि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा रुपया क्या होगा, कहां चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप फिर से रिन्यू करवा सकते हैं, ओके, वो भी ऑनलाइन योनो एसबीआई एप्लीकेशन की हेल्प से, अगर आप लोग एसबीआई में अकाउंट ओपन कर रखे हैं तो, ठीक है। उसके बाद दूसरा बात यह आता है काफी सारे यूजर्स के माइंड में कि मान लो अगर मैंने 5 साल के लिए एफडी करवाया, लेकिन मैंने ये सोच करके करवाया था कि मुझे 5 साल तक कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस रुपये की, लेकिन मान लो बीच में मुझे 2 साल के अंदर ही पैसों की जरूरत पड़ गई, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मेरा पैसा मुझे दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, 5 साल वेट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपने 5 साल के लिए फिक्स करवा लिया तो 5 साल के बाद ही आप निकाल पाएंगे, नहीं। अगर आपको 2 साल के अंदर ही जरूरत पड़ गई अपने पैसों की तो आप 2 साल में भी उसे ब्रेक करवा सकते हैं और उसके बाद आप अपना एफडी यानी कि रुपया आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा, ओके। क्योंकि नुकसान इसलिए होगा कि आपको जितने परसेंट का बेनिफिट मिलना चाहिए था, जितना परसेंट जो इंटरेस्ट रेट है उतना परसेंट आपको नहीं दिया जाएगा, कुछ कम करके दिया जाएगा। और जितने महीनों तक आपने जमा करके रखा पैसा उतने महीनों का ही ब्याज आपको मिलेगा, ना कि फुल मैच्योरिटी का, ओके। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आप जब चाहे तब आप पैसे निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस बात को आप समझ लीजिए। तो मुझे लगता है कि अब आपको एफडी के अकॉर्डिंग पूरी डिटेल में जानकारी मिल गई होगी, ओके। इसके बावजूद भी अगर आपको एफडी अकाउंट के अकॉर्डिंग जानकारी चाहिए या फिर किसी प्रकार का सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अब बात करते हैं आरडी। आरडी क्या होता है, ठीक है, और आरडी से क्या फायदा होगा। तो दोस्त यहां पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप ये समझिए कि आरडी का फुल फॉर्म क्या होता है। आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब ये क्या होता है दोस्त, मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको एफडी में बताया कि आप एक बार ही अपने बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं 10, 20, 25, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए आप एक बार फिक्स करवा करके छोड़ सकते हैं। लेकिन आरडी में ऐसा नहीं है। आरडी में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर आपके पास एक बार में ज्यादा पैसे नहीं हो पाते हैं, यानी कि आप जमा नहीं कर पाते हैं ज्यादा रुपये, तो आप मंथली वाइज आरडी में अकाउंट में रुपया जमा कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि हर महीने आप कितना रुपया जमा करेंगे। आप कम से कम 500 रुपया भी जमा कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा 1000, 2000, 5000, 10,000 हर महीने जमा कर सकते हैं आरडी अकाउंट में। इसमें यह पाबंदी नहीं है कि आप एक बार ही जमा कर दीजिए और आपका पैसा पड़ा रहेगा, नहीं। आपको अपने अकाउंट से हर महीने जितने का भी आपने लिमिट सेट कर रखा होगा कि इतना रुपया मैं हर महीने आरडी अकाउंट में जमा करूंगा, तो वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, आपको पे करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अकाउंट से बैंक हर महीने उतना रुपया डेबिट कर लेगी और वो पैसा आपके आरडी अकाउंट में जाकर के क्रेडिट हो जाएगा, ओके। अब यहां पर ये सवाल उठता है कि आखिर में हम कितने दिनों के लिए आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर भी सेम फंडा है यार। अगर आप चाहते हैं मिनिमम यानी कि कम से कम दिनों के लिए आरडी अकाउंट ओपन करना, वो भी करवा सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा दिनों के लिए आप 10 साल के लिए भी करवाना चाहते हैं तो 10 साल के लिए भी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पर अब बात करते हैं कि इसका इंटरेस्ट रेट कितना है। तो भाई एफडी अकाउंट हो या फिर आरडी अकाउंट हो, दोनों का इंटरेस्ट रेट लगभग सेम ही होता है। कुछ कुछ डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत, ना के बराबर होता है, लगभग सेम ही आप समझ लीजिए इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। अब यहां पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, यहां पर जो है अगर मान लीजिए एक नुकसान है इसमें, आपको क्या इसमें आपको नुकसान है, तो मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे कि मान लो आप आरडी अकाउंट ओपन कर लिए हैं 2 साल के लिए या फिर 1 साल के लिए आपने ओपन कर लिया है, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं। मान लो आपने 6 महीने तक, ओके, 6 महीने तक आपने आरडी अकाउंट में पैसे 500 या फिर 1000 जो भी आप जमा करते थे किए, लेकिन 6 महीने के बाद जो आपको 6 महीना बचा हुआ है, उन 6 महीनों में आपने एक भी रुपया जमा नहीं किया,
तो बैंक क्या करती है उस सिचुएशन में, ऑटोमेटिक उस आरडी अकाउंट को ब्रेक कर देती है और आपका जो पैसा है आपको वापस कर देती है आपके ही बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर आपको जो 6 महीने का इंटरेस्ट है वो देखने को नहीं मिलता है। तो मतलब कि यहाँ पर कुछ आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपको नुकसान होगा। इसलिए अगर आप लोग आरडी अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हर महीने जो आपने लिमिट सेट कर रखा है, इतना रुपया मुझे पे करना है, तो आप अपने अकाउंट पे, अपने सेविंग अकाउंट पे उतना रुपया हर महीने अवेलेबल करके रखिए, क्रेडिट करके रखिए, ताकि बैंक उस पैसे को डेबिट कर पाए और आपके आरडी अकाउंट में क्रेडिट कर सके। ठीक है ना? तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। ओके, इन दोनों के बीच आप लोग अंतर तो समझ गए, एफडी अकाउंट और आरडी अकाउंट के बीच। तो अब बात आती है कि कौन सा बढ़िया है या फिर कौन सा अच्छा है हमारे लिए, किस अकाउंट को ओपन करना चाहिए। तो देखिए, अगर मेरा सजेशन माने तो मैं यही कहूँगा, अगर मेरा ओपिनियन अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास एक टाइम में अच्छे खासे रुपये आ जाते हैं या फिर आप जमा कर लेते हैं अच्छे खासे रुपये, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो आप एफडी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छे खासे अमाउंट नहीं है, आप कम कम रुपया जमा करना चाहते हैं, तो आप आरडी की तरफ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफडी और आरडी दोनों ही बढ़िया है और दोनों में आपको इंटरेस्ट रेट भी लगभग सेम देखने को मिलेगा और मैच्योरिटी डेट भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा। ठीक है ना? मिनिमम आप 7 डेज के लिए ओपन करवा सकते हैं और मैक्सिमम आप 10 सालों तक ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद एफडी को आप रेन्यू भी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर फायदा दोनों में क्या होगा सो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो इन फ्यूचर आपको कोई एक बड़ी रकम की जरूरत पड़ गई, जैसे कि एफडी आपने करवा रखा है 1 लाख का, या फिर आरडी में ही आप हर महीने 2,000 जमा कर रहे हैं, वो भी 5 सालों के लिए। तो 5 साल के बाद अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, वो भी मोटी रकम की, तो आप एफडी या फिर आरडी को ब्रेक करवा करके उस पैसे को ले सकते हैं, निकाल सकते हैं और उसका यूज आप कर पाएंगे टाइम पर। तो यही दोनों में फायदा है। ओके, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा। दोनों के दोनों काफ़ी अच्छे हैं और दोनों में ही आपको इंटरेस्ट रेट देखने को अच्छे खासे मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट तो मिलता है ना पैसा रखने का। ठीक है? तो दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। आप जिसको भी यूज करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, ओपन कर सकते हैं घर बैठे ही। अगर आप एसबीआई में करना चाहते हैं आरडी या फिर एफडी अकाउंट ओपन, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है अब आप लोग एफडी और आरडी के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आखिर में एफडी में क्या होता है, आरडी में क्या होता है और कौन सा अकाउंट हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। तो आज बस इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है, फटाफट क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि आखिर में एफडी और आरडी में क्या अंतर होता है। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।